गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का है पढ़ाई आज करने जा रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में 2 भाग इसकी पढ़ाई हुई है। आज हम लोग पार्ट 3 के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर है, इसमें हम लोग आज जानकारी लेंगे। फसल उत्पादन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा फसल का उत्पादन अच्छा ढंग से हो और फसल उत्पादन की आधारभूत कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी कृषि तथा पशुपालन करते हैं, इस पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसी पर निर्भर रह करके। तो इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है कि फसल उत्पादन की आधारभूत कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, यानी फसल उत्पादन हम अच्छा ढंग से कैसे कर सकते हैं, फसल में अधिक पैदावार हम कैसे ले सकते हैं फसल के माध्यम से। तो इसमें कुछ आधारभूत कृषि पद्धतियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो जानेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या है, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए उसमें कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ नियम हैं और उसको करने के बाद हम फसल का उत्पादन अच्छा ढंग से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कृषि पद्धतियाँ क्या है। कृषि पद्धतियाँ क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। कृषि पद्धतियाँ, तो इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान, किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान, फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। यानी किसान जो है फसल उत्पादन के लिए जिन जिन कामों को करते हैं, किसानों के द्वारा फसल उत्पादन के लिए जिन जिन कामों को वो करते हैं, उसके दौरान यानी फसल उत्पादन करने के दौरान जिन जिन क्रियाओं को करते हैं, क्रियाकलापों को करते हैं, वे कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। तो कृषि पद्धतियाँ कौन कौन से हैं, क्या क्या किसान करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसान जो है सबसे पहले जो है कृषि पद्धति में कौन सा कार्य को करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है कृषि पद्धति में किसान जो है मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, कृषि पद्धतियाँ निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो गया मिट्टी की तैयारी। पहला काम जो है किसान के द्वारा फसल उत्पादन करने के दौरान में मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो मिट्टी की तैयारी क्या किया जाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए उसको जो है क्या करते हैं, उसको जोतते हैं, खेतों को जुताई किया जाता है मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए।
और उसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को करते हैं। जैसे गोबर की खाद को डालना है, उसमें मिला करके खेतों को जुताई किया जाता है। तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए, अगर मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेतों की तैयारी फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की तैयारी करने के क्रम में खेतों की जुताई करते हैं तो फसल अच्छा उत्पादन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे घास भी हो जाते हैं जिसे खरपतवार बोला जाता है। और मिट्टी की जुताई करने के बाद मिट्टी की उपजाऊ परत जो होती है वो हल्की हो जाती है। हल्की जो हो जाने के बाद ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करता है और जिससे कि उपज अधिक होती है। तो इसलिए उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, जो किसानों का मित्र भी कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब खेत की मिट्टी की तैयारी जब की जाती है तो खेतों की जुताई करने के क्रम में मिट्टी में जो है ना उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरा हो जाती है, हल्की हो जाती है जुताई करने के क्रम में, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है, जैसे कवक है, प्रोटोजोआ है और जीवाणु हैं बहुत से, वो मिट्टी में आसानी से अपना जीवन यापन करता है और फिर जो है मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन्हें किसानों का मित्र कहा गया है। क्यों कहा गया है किसानों का मित्र? आप इसको याद रखेंगे, किसानों का मित्र किसे कहा गया है? मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे? जुताई करके। इसके पहले हम लोग जानेंगे, एक है केंचुआ। केंचुआ एक सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी में पाया जाता है। केंचुआ तथा अन्य भी सूक्ष्म जीव हैं, केंचुआ तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता में, जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है, किसानों का मित्र कहलाता है। किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों? इसलिए कि ये सूक्ष्म जीव के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है, जिससे कि फसल अच्छा होता है, फसल में उत्पादन अच्छा होता है, फसल का विकास अच्छा होता है, क्योंकि पोषक तत्व उसे मिलता है। इसलिए ऐसे सूक्ष्म जीव को, केंचुआ तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है, किसानों का मित्र कहलाता है। इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा गया है। तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए खेतों की जुताई करते हैं। खेतों की जुताई करने के क्रम में मिट्टी जो है, ऊपरी सतह की जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो भुरभुरा हल्की हो जाती है और उसमें जो है सूक्ष्म जीव आसानी से अपना जीवन यापन कर पाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है, ऊपर वाली जो परत होती है, वो मृदा को शीर्ष मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा। उस मिट्टी को शीर्ष मृदा कहा जाता है। तो इसको याद करना है कि शीर्ष मृदा किसे कहते हैं। मृदा मीन्स मिट्टी, शीर्ष मृदा, शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या है? मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को, मिट्टी की उपजाऊ, मिट्टी की उपजाऊ, मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को शीर्ष मृदा
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष मृदा कहा जाता है। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहा जाता है। तो इसी में जो है इसी में जो है न फसल को लगाया जाता है, इसी में फसल को बोया जाता है और इससे उपज होती है। तो शीर्ष मृदा को जुताई के माध्यम से मिट्टी की तैयारी जब करते हैं तो इसको जुताई के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो जुताई क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला जो है तैयारी करने के लिए किसान को क्या चाहिए? जुताई करना। क्या करना होता है? जुताई। पहला जो है कृषि पद्धति में आता है जुताई। जुताई हल के द्वारा, किसके द्वारा? हल के द्वारा किया जाता है जुताई। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जुताई क्या है? हल द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? हल के द्वारा। हल के द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? इसमें जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, जैसे सूक्ष्म जीव में केचुआ भी आ जाएगा, सूक्ष्म जीव में आपको जीवाणु आ जाएगा, कवक आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, ये सब सूक्ष्म जीव मिट्टी में पाए जाते हैं। तो लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। क्या करने से? जुताई करने से। जुताई करने से मिट्टी में लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो ये मिट्टी की तैयारी में ये आने वाला पहला जो है कृषि पद्धति है, जुताई। ऐसा करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, जिससे कि किसान को कम लागत में, यानी रासायनिक उर्वरक को डालने के लिए उनकी जो पैसे खर्च होते हैं वो कम रासायनिक उर्वरक को डालना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मिट्टी में ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाई जाती है। तो इस तरह से पहला काम ये हुआ। दूसरा जो है ये मिट्टी की तैयारी जो की जाती है उसमें काम आने वाला औजार कौन कौन से, इसको जानेंगे। मिट्टी की तैयारी में काम में आने वाले औजार, काम में आने वाले औजार। पहला हो गया हल। क्या हो गया? हल। मिट्टी की तैयारी करने के लिए हल से खेतों की जुताई की जाती है। हल से खेतों की जुताई की जाती है। हल जो है बैल के द्वारा भी चलाया जाता है और ट्रैक्टर के द्वारा भी चलाया जाता है। तो ट्रैक्टर के द्वारा भी खेतों की जुताई होती है। हल जो है बैलों के द्वारा भी हल को खींचा जाता है, इसके द्वारा भी खेतों की जुताई की जाती है। तो आप लोगों को आज जानना है कि क्यों हम जुताई करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मिट्टी की तैयारी करने के लिए उसमें काम आने वाला औजार हल है, यानी हल से जुताई किया जाता है, क्यों जुताई किया जाता है, तो इसको पहले भी हम बता चुके हैं और पुनः इसको दोहरा रहे हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने से मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे उसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वह अपनी संख्या में वृद्धि करके और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ उसमें जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार उसे कहते हैं जो अवांछित पौधे होते हैं, जो फसली पौधे को हानि पहुंचाता है। फसल जब लगाया जाता है तो कुछ उसमें ऐसे पौधे उग जाते हैं जो नहीं चाहने के बाद उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, फसल में उसको लगाया नहीं गया, अवांछित पौधे हैं वो उग जाते हैं, जिसके कारण कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति
को वो बांट लेता है। जो फसली पौधे को मिलना चाहिए पोषक तत्व, वो पोषक तत्व में वो बंटवारा कर लेता है और वो पौधा से कुछ किसानों को लाभ होता नहीं है और वो फसली पौधों को उपज में हानि कर देता है। तो मिट्टी की जुताई जब की जाती है, मिट्टी की तैयारी करने के क्रम में जब जुताई की जाती है, हल के द्वारा, बैलों के द्वारा जो है हल चलाया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा हल चलाया जाता है, तो उसमें जो खरपतवार होते हैं मिट्टी में, उसको जड़ से वो उखड़ जाता है और उखड़ जाने के कारण वो मर जाता है, जिसके कारण कि फसली पौधे जब उसमें लगाए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं, तो उसके उपज में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोगों को मिट्टी की तैयारी में काम आने वाले औजार में हल हुआ। दूसरा जो है कुदाली हुआ। कुदाली के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। कुदाली, इसके द्वारा भी मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। और तीसरा जो है वो है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर में लगा करके इसको जोता जाता है। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में लगा करके जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पूरा उलट पुलट हो जाता है। नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, जिसके कारण जो है खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है और सूक्ष्म जीव आसानी से जो है अपना जीवन यापन करते हैं और फसल के जो है जड़ों तक जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसके कारण कि फसल का विकास हो पाता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है कृषि पद्धतियाँ में पहला जो तैयारी है कृषि पद्धति में, वो मिट्टी की तैयारी करनी होती है। और मिट्टी की तैयारी हल के द्वारा किया जाता है, कुदाली के द्वारा किया जाता है, कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है, जुताई के माध्यम से। कैसे किया जाता है? जुताई के माध्यम से। जुताई करने के लिए ज़्यादा नीचे की मिट्टी को उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही इंच तक उसको उलटना पलटना है। यानी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसको शीर्ष मृदा कहते हैं, शीर्ष मृदा को ही केवल उलट पुलट करके जो है फसल का उत्पादन किया जा सकता है। तो हम लोग अब जानेंगे इसमें जुताई के माध्यम से क्या होता है। खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं और पैदावार अच्छा होता है। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग कुछ जानेंगे इसमें अपघटक। अपघटक क्या है? अपघटक जो है वो अपघटक के बारे में जानेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। अपघटक, ये जो है अपघटक कहते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले वैसे सूक्ष्म जीव जो पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले वैसे सूक्ष्म जीव जो पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, आदि, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं। इसको अपघटक कहा गया। अपघटक क्यों कहा गया है? कि देखते हैं जानवर के अवशिष्ट, मृत शरीर या उसके अवशेष जो होते हैं,
जानवर का गोबर हो गया, जानवर के मर जाने के बाद वो जब चला जाता है मिट्टी में, खेतों में, तो उसको जो है ना वो अपघटित हो जाता है, सड़गल जाता है। तो सड़गल जाता है, कैसे सड़गल जाता है स्वतः? नहीं, उसमें जो है कुछ जीव हैं जो जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ कहलाते हैं। इन चीज़ों के द्वारा उसका अपघटन किया जाता है। पौधे के अवशेष भागों का भी अपघटन किया जाता है। इस प्रकार से अपघटक जो होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। उसमें हुमस तैयार होता है। जब अपघटन हो जाता है तो हुमस तैयार होता है, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी में कोई भी पौधा को लगाएंगे, कोई भी फसल को लगाएंगे तो उपज अच्छी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है कृषि पद्धतियाँ के बारे में जाना। कृषि पद्धति में कौन कौन से सामग्री काम में आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। आगे की क्लास में हम लोग और सीखेंगे। और इसमें बहुत सारी कृषि पद्धतियाँ हैं। अभी पहला ही जो है हम लोग सीखे हैं, बाद में और भी कृषि पद्धति हैं जिसमें काम में आने वाली जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास को इतना ही, आगे की क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे।